केमिकल रिएक्शन, हमें केमिकल रिएक्शन समझना है। हम कहते हैं चेंज ऑफ chemical nature is represented by symbols and formulae in equation form is called chemical equation. The thing is कि एक केमिकल चेंज हो रहा है, अब उस केमिकल चेंज को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट करना है केमिकल नेचर का चेंज है, उसे रिप्रेजेंट करना है किससे? बाय सिंबल्स एंड फॉर्मूले। सिंबल्स किसके लिए लग जाते हैं? एलिमेंट्स के लिए, और फॉर्मूला किसके लिए लगते हैं? कंपाउंड्स के लिए। तो ये जब हम इसको यूज करके एक इक्वेशन बनाएंगे, उस इक्वेशन को हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। लाइक Zn प्लस H2SO4। अब यहां पर इन पार्टिसिपेटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स का स्टेट भी बताना पड़ेगा। मतलब जिंक किस स्टेट में है, तो हम कहते हैं कि ऐसे में हम सॉलिड स्टेट में लेते हैं इसको, और H2SO4 किस स्टेट में है? एक्वस, यानी कि लिक्विड स्टेट में। इसकी रिएक्शन होगी और ये रिएक्शन हमें देगा ZnSO4, ये होगा एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये साइड में हम जो विद इन ब्रैकेट लिखते हैं वो बहुत जरूरी होता है लिखना कि किस स्टेट में हमारे ये क्या हो गया? रिएक्टेंट्स, और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट्स, और एरो से हम इसे शो करते हैं। ओके, अब यहां पर जो बात आती है कि हमें बैलेंसिंग करना है इसको। बैलेंसिंग क्यों? व्हाई? दैट इज फॉर कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कंजर्वेशन ऑफ मास होना चाहिए, और हमने पढ़ा हुआ है पहले से कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसलिए हम जो भी केमिकल चेंज लिखेंगे केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में, वहां पर हमारा वो चेंज कंजर्व होना चाहिए मास वाइज, तभी हम कहेंगे कि मेरा केमिकल रिएक्शन या हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन बैलेंस हुआ है। अनबैलेंस्ड को हम कहते हैं स्केलेटन रिएक्शन या इक्वेशन हम कहते हैं। तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, और एग्जाम्पल्स में हम ऐसा कहेंगे कि एक एग्जाम्पल है KClO3। ये है पोटेशियम क्लोरेट। नाम क्या है? पोटेशियम क्लोरेट नाम है इसका, और ये हमें देता है KCl प्लस O2, ये हमें देता है। अब यहां पर देखिए पोटेशियम 1, ओके, क्लोरीन 1, तो पोटेशियम मेरा बैलेंस्ड है, दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। क्लोराइड यानी क्लोरीन, ये भी हमारा बैलेंस्ड है। अब आगे हम टेक सम एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और उसकी बैलेंसिंग के बारे में बात करते हैं। सो वी हैव द कंपाउंड हियर पोटेशियम क्लोरेट। नाउ दिस इज गिविंग मी पोटेशियम क्लोराइड, एंड ये हम जानते हैं ऑक्सीजन है, ये गैसियस है, और ये सॉलिड रहेगा, ये भी सॉलिड है।
नाउ इट हैज टू बी बैलेंस्ड। बैलेंस क्यों करना होगा? आप देखिए रिएक्टेंट साइड में पोटेशियम 1, प्रोडक्ट साइड में पोटेशियम 1, माय पोटेशियम इज बैलेंस्ड। अब क्लोरीन 1, my chlorine is also balanced, but on the reactant side ऑक्सीजन के मामले में रिएक्टेंट के साइड में 3 ऑक्सीजन दिख रहे हैं और प्रोडक्ट में मुझे 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं। अब ये तो बैलेंस नहीं हुआ, सेम नंबर होना चाहिए। व्हेन सच अ केस अराइजेस, हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे तो क्या होगा? एलसीएम ऑफ 3 and 2 is 6। ओके, तो अभी 6 ऑक्सीजन इसे बनाना है मुझे। सो हियर वी हैव 3। तो अगर मैं पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 3 6 हो गया। अब यहां पर भी मैं यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 लगाऊंगा, 3 2 6 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। बट होते होते हमारा एक प्रॉब्लम आया। अभी पोटेशियम 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया, बट मेरे प्रोडक्ट साइड में तो 1 और 1 है, तो देयरफॉर आई विल प्लेस 2 ओवर हियर। सो नाउ एलएचएस में लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट साइड, जितने जो भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे उतने ही कंपोनेंट्स हमारे प्रोडक्ट साइड यानी आरएचएस में अपीयर कर रहे हैं। इस तरह से हम इसे बैलेंस करते हैं। अब एक हमारा और ले लेते हैं, वी से Fe है आयरन प्लस H2O। ये रस्टिंग वाला केस है हमारा, और यहां पर हम कहेंगे Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। नाउ प्रोडक्ट साइड में Fe3 है, रिएक्टेंट साइड 1 है, तो मैंने यहाँ 3 लगा दिया। वेल डन। तो आयरन का तो मैटर सॉल्व हो गया। आयरन 3 H is 2 यहां पर O4 है, यहां पर O सिंगल है ऑक्सीजन। इट मीन्स मैं अगर पूरे H2O को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 ऑक्सीजन बन जाएगा। लेकिन जब मैंने 4 ऑक्सीजन बनाया तो मेरा हाइड्रोजन क्या हो गया? 4 2 8 बन गया, और यहां पर सिर्फ 2 है। सो नाउ इफ आई मल्टीप्लाइड दिस बाय 4, देन आई मेक हाइड्रोजन एज वेल एज 8, ऑक्सीजन 4, आयरन 3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8, आयरन 3। दिस इज बैलेंस्ड। तो इस तरह से हमें बैलेंसिंग का काम करना है। आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस लेटर ऑन, और फिर आपको वो सारे सॉल्व करके बताने हैं। सो दैट्स ऑल।